हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाते हैं, वो भी एक सिस्टेमेटिक तरीके से। पेपर 2 है हमारा हिंदी साहित्य। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 1 है उसकी यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड। इसका जो मेन टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे का, इसको हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इसे समझेंगे। तो ये टॉपिक नेट जीआरएफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जैसे सीटेट, रीट, यूपी टेट, एच टेट, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, इनका जन्म स्थान है स्विट्जरलैंड और जन्म वर्ष है 1890 से लेकर 1900 तक। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ देखते हैं कि ये है क्या। संज्ञान शब्द का अर्थ है जानना या समझना। यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है, इससे विचारों द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो संज्ञान शब्द का अर्थ है जानना, किसी भी चीज़ के बारे में जानना, उसको समझना, और यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है, इसमें विचारों द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो जो ये जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 स्टेज बताई हैं, ये भी हमें याद रखना है कि जीन पियाजे ने कितनी स्टेज बताई हैं, तो 4। और ये चारों स्टेज उन्होंने अपने बच्चों पर ही एनालिसिस किया है और देखा है कि किस किस अवस्था में बच्चों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए देखते हैं जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। पहली है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, 0 से लेकर 2 वर्ष तक, यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक ये रहती है, सेंसर मोटर स्टेज। सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक रहती है। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक रहती है। और लास्ट हमारी स्टेज है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक रहती है, जिसे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कहते हैं इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स, हमने जो ये इंग्लिश के नाम है ये भी याद रखने हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई हिंदी का वर्ड हमें समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में हमें ज़्यादा आसानी होती है। तो सेंसर मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, तो ये हमें याद रखनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 4 हैं और ये इनके नाम हैं, और ये भी हमें याद रखना है कि किस किस वर्ष से लेकर ये बताई गई हैं, और इनको हम सीरियल वाइज याद करेंगे। तो आइए देखते हैं इनको डिटेल में। पहली जो हमारी है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवधि में होती है। इस अवस्था में बालक अपनी संवेदनाओं एवं शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बाहरी जगत का ज्ञान ग्रहण करता है, जैसे भूख। एग्जाम्पल इसका दिया है, जैसे भूख लगने पर रोना, हाथ पकड़ना, अपनों को देखकर हंसना आदि। यानी जब बच्चा जन्म लेता है और 2 वर्ष तक वो अपनी इंद्रियों से सीखता है और बाहरी जगत का ज्ञान ग्रहण करता है। जैसे किसी बच्चे को भूख लगी है तो वो रोने लगता है, और अगर हम उसकी हथेली में अपनी उंगली डालते हैं तो वो उसको पकड़ता है और अपनी फैमिली को देखकर मुस्कुराता है। तो ये पहली स्टेज में आएगा, जिसमें सेंसरी मोटर स्टेज। इससे भी हम याद रख सकते हैं, सेंसेस के द्वारा वो बाह्य जगत या बाहर की जो एक्टिविटी, गतिविधियां हैं, उनको वो समझता है। तो पहला है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसका सेकंड
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष के बीच होती है। इस अवस्था में बालक भाषा, सामाजिकरण और आत्म केंद्रीयकरण के गुण विकसित होते हैं, जैसे वस्तुओं को पहचानना, बालक में अनुकरणशीलता का विकसित होना आदि। तो फ्रेंड्स, जो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इस की जो एज होती है वो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चे का भाषा का विकास होता है, यानी वो जो भी वो भाषा उनकी फैमिली बोलती है वो भाषा वो बोलने लगता है। और सामाजिकरण यानी आस पड़ोस में वो अपने यार दोस्त बना लेता है और वहाँ जाने लगता है। और आत्म केंद्रीयकरण के गुण विकसित होते हैं कि ये काम मैं ही करूँगा, और वस्तुओं को पहचानने लगता है कि ये कार है, ये बस है, ये अच्छी चीज़ है, ये खाने में बुरी चीज़ है, इन सब को पहचानने लगता है। और अनुकरणशीलता यानी जो बड़े करते हैं बच्चे साथ साथ वही करते हैं, तो उसमें अनुकरणशीलता विकसित होनी शुरू हो जाती है। तो दूसरी हमारी स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब देखते हैं तीसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से लेकर 12 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक पहचानना, विभेदीकरण, वर्गीकरण के गुण विकसित हो जाते हैं, जैसे तार्किक क्रियाएं करने में समर्थ होना। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये 7 से 12 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक विभेदीकरण, किसी भी चीज़ में फर्क करना सीख जाता है, और वर्गीकरण, किसी भी चीज़ को वो वर्गीकरण करने लगता है। इसके ये सारे गुण विकसित हो जाते हैं। उसमें तार्किक क्रियाएं करने में वो समर्थ हो जाता है, जैसे जो उसके सामने है उनको, जो वस्तु कोई भी उसके सामने है उसका ये देखना कि ये अच्छी है या बुरी है, इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या नुकसान है, ये सब उसके माइंड में ये चीज़ें डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये 7 से 12 वर्ष तक होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है और हमारी ये लास्ट स्टेज है, इसको देखते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास हो जाता है। पूर्ण रूप से बालक का विकास हो जाता है। अनेक प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण करता है। अमूर्त यानी मूर्त जो हमें दिखाई दे, और अमूर्त जो हमें दिखाई नहीं देता उसे अमूर्त कहते हैं। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, जैसे ईश्वर के बारे में बात करना, आत्मा क्या होती है ये पूछना, इन सब से रिलेटेड बच्चा सवाल जवाब करने लगता है और उनके समाधान खुद ही ढूंढने लगता है। तो ये हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर आता है। तो फ्रेंड्स, ये चारों ही स्टेज हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें इन्हें ध्यान में रखना है कि जीन पियाजे ने 4 स्टेज दी हैं और ये इनके नाम हैं। इनसे क्वेश्चन बनता है। तो फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सोल्व करते हैं, जिससे आपको ये टॉपिक और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज होती है। ए जन्म से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष और डी 11 से 16 वर्ष। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, जन्म से 2 वर्ष तक रहती है हमारी संवेदी क्रियात्मक अवस्था। अगर ये हिंदी में
और इंग्लिश में दोनों में दिया है, तो आप इंग्लिश से भी इसको देख सकते हैं। जैसे सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज, तो हमारा आंसर होगा ए। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो इन्हें सोल्व करने के बाद ये हमारा टॉपिक और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय डैश डैश किसको जाता है? ए पियाजे, बी पावलोव, सी कोहलबर्ग और डी स्किनर। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए पियाजे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय पियाजे को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये जो एज दी है ये साथ में एग्जामिनर देगा, इससे हमें क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी। बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष। सी संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। और डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 0 से लेकर 7 वर्ष तक। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो पियाजे के अनुसार इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। तो ऊपर मैंने बताया था अमूर्त चीज वे होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, जैसे बच्चा ईश्वर के बारे में या आत्मा क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने लगता है और चिंतन करता है। तो ये सारी इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक। तो अगर आपको इन ऑप्शन में कन्फ्यूज़न होती है तो आप एज से भी देख कर अपना ऑप्शन राइट चूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ए संवेदी प्रेरक अवस्था सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज। बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज। और डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो आइए हम देखते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 4th मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के बीच विषय में चिंतन प्रारंभ करना आरंभ कर देता है। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, बालक का भाषा विकास किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? ए औपचारिक क्रिया अवस्था। बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और डी संवेदी प्रेरक अवस्था। तो फ्रेंड्स, इसमें ये पूछा गया है कि बालक का भाषा विकास किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं ये संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है, उसकी एज लिखें। तो फ्रेंड्स, आज हमने जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास डिटेल में देखा है और क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझा है। ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स NTA NET JRF हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो NTA NET पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियोज़ बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।